हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा होगा, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए हो सकते हैं। अगर आपका साइन साजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी कि ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा हो सकता है, क्या एनर्जी होगी, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या आपकी एनर्जी चेक इन होगी इस वीक की, ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, आप क्या फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या क्या हो सकता है। दैट्स योर रीडिंग। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सन, मून, राइजिंग सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। लेट्स गो। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। जी, सबसे पहले सैज आप लोगों के लिए देख लेते हैं सैजिटेरियस ये वाला वीक कैसा रहेगा। यहाँ पे दो कार्ड आए हैं। वी हैव अ क्रॉस एंड वी हैव द टावर। ओह, अच्छा, एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपका कोई इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जिसमें या तो कोई स्पिरिचुअल आपकी कोई या तो आपकी साढ़साती चल रही है, या पर्सनल प्लैनेट्स आपके ऐसे हैं जिसमें आप काफ़ी एक नेगेटिव सिचुएशन में हैं आप, ठीक है। और उसमें उससे निकलने से टाइम लगेगा। एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आप इस वीक में काफ़ी लोनली फील करेंगे। आप किसी कंपनी में हो सकते हैं, किसी जगह पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको काफ़ी लोनलीपन फील होगा। आपको लगेगा कि सब आपके अगेंस्ट हैं, या यहाँ पे कोई पावर स्ट्रगल भी हो सकती है, कोई आप पे अपनी पावर धोप जमाने की कोशिश कर रहा है, वो भी आप नोट करेंगे। या फैमिली में भी कोई ऐसा हो सकता है, लाइफ में भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और आपको काफ़ी अलोन फील होगा या आइसोलेटेड फील होगा। आपको लगेगा कि आप कुछ कर नहीं सकते। कोई आपके साथ इस वीक में रूड और एरोगेंट तरीके से भी बिहेव करेगा, और ये वो इंसान होगा जो आपसे लेट से या तो पावर में बड़ा है या पोजीशन में है, कुछ ना कुछ ऐसा इंसान ज़रूर है। तो ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। आप 6 नंबर बहुत देख रहे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको चीज़ों को स्लो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ें आपकी उसके मुताबिक नहीं होंगी। आप हो सकता है एक ज़िंदगी का सबसे बड़ा इस वक्त लेसन सीख रहे हैं। पावर स्ट्रगल हो सकती है वहाँ पे, या लाइफ में वैसे ही कोई एक स्ट्रगल चल रही है जिससे आप गुजर रहे हैं एक सिचुएशन से। आप कोई डेबिट में हो सकते हैं, आपने लोन पे करना है, या आपको उसकी टेंशन है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपका पंगा हो सकता है, कंपनी वालों से या ऑर्गेनाइजेशन से, जो चाह रहे हैं कि आप चीज़ों को पे करें, या किसी का डेबिट आपने देना है, या आप किसी गिल्ट में भी हो सकते हैं कि आपने वो काम क्यों किया था, आपका कोई नुकसान हुआ था। तो वो चीज़ आपको इस वीक में हांट कर सकती है कि ये मैंने क्यों किया था, उस वक्त मैंने ऐसे क्यों किया, उस वक्त ऐसे मैंने क्यों किया। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। जो पास्ट वाली चीज़ें हैं देखें, जो हो गया उसके बारे में मत सोचें। आप ये सोचें कि आप इस सिचुएशन से ईजिली कैसे आउटकम बाहर निकल सकते हैं, रेजोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है। नाउ लेट्स सी। आप एक इस वक्त किसी स्पिरिचुअल या रिलीजियस उसमें भी, नेगेटिविटी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा जितना आप अपने आप को स्पिरिचुअली चीज़ों को रिचुअल करेंगे या तो लेकिन आप एक नेगेटिव एनर्जी में हैं, ठीक है। उसको या नेगेटिव एनर्जी पे का आप पे इफेक्ट है। लेट्स सी। या मुझे लग रहा है पावर स्ट्रगल, 10 ऑफ कप्स, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, लुक एट दिस। कभी कोई जो हैप्पी फैमिली थी आपके लिए, अब वो बिल्कुल आपके लिए एक टेंशन बन गई है, एक स्ट्रेस बन गई है। शायद आप अपनी फैमिली में नहीं रह पा रहे, या आपके अपनी फैमिली वाले ही आपको नहीं रहने दे पा रहे, ऐसा लग रहा है सुकून से। तो कुछ ना कुछ तो है जो विद इन अ फैमिली है, टेंशन है। ये लुक एट दिस। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपको जैसे मैंने कहा, कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल बहुत डिफ़िकल्टी है, टेंशन है, स्ट्रेस है, किसी चीज़ का प्रेशर है, किसी चीज़ का लोन आपने देना है, किसी चीज़ का डेबिट आपने देना है। ऊपर से शायद आप ये शो कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी लेट से कुछ लोगों के लिए डील कर रहे हैं जो ऊपर से आपको ये शो कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, बट इन रियलिटी कुछ भी ठीक नहीं है इस इंसान के साथ। ये इंसान एक डेफिनेटली डिप्रेसिव और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। आपका एक्स भी हो सकता है जो इस वक्त एक कर्मा पे कर रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है शायद। या आपको ऐसा लगता है कि लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं इतना डीप नहीं जाना चाह रही। तो कुछ ना कुछ ये आपकी कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है। ये कर्मा आपका भी है। शायद कुछ ना कुछ कार्मिक डेबिट आपने, क्योंकि मैं डेबिट की बात कर रही हूँ, तो शायद आपने कोई कार्मिक डेबिट पे करने थे पास्ट लाइफ के या इसी लाइफ टाइम में, जो आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन उसको आप जितना हो सके प्यार, मोहब्बत, केयर और मैंने जैसे कहा चीज़ों को सोल्यूशन के साथ डील करेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स। या लग रहा है यहाँ पे आपके पास चॉइस भी हो सकती है दो लोगों की। एक वो इंसान है जो पास से वापस आना चाहता है। ये इंसान बहुत ही मजबूर होकर आपके पास आ रहा है। शायद इस इंसान को आपकी हेल्प चाहिए, नीड चाहिए, ज़रूरत हो सकती है फाइनेंशियल या मेंटल पीस की।
और ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है। और एक वो इंसान है जो आपके साथ सीरियस हो सकता है, फ्यूचर जिसके साथ आपका चेंज हो सकता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि चॉइस आपके पास होगी विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज ये सेजिटेरियस आपकी बात कर रहे हैं, यू आर अ फायर साइन हेयर, चाहे आप लड़की हैं या लड़का, चॉइस आपकी होगी। बट स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन, मुझे ऐसा लगता है आप ज़्यादा पावर में हैं, आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है। यू विल डिसाइड कि आप किसको चूज़ करोगे। अर्थ साइन, वाटर साइन है यहाँ पे, और एयर साइन भी हो सकता है। कोई है जो ऊपर से आपको ये सब कुछ शो कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, बट इन रियलिटी कुछ भी ठीक नहीं है। तो इस इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है, ये इंसान आपको मिस कर रहा है। इस इंसान की बहुत ही इस वक्त मेंटल एक स्ट्रेस में है, टेंशन में है। ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है, अप्रोच करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, या माफ़ी मांगना चाह रहा है। हो सकता है इस इंसान ने बहुत बड़ी गलती की, इस इंसान को पछतावा है, गिल्ट है, जो वो नहीं निकल पा रहा है इस इंसान से। वो उसी वक्त निकलेगा जब आप माफ़ करोगे, वो उसी वक्त निकलेगा जब आप चीज़ों को क्लियर करोगे, वो उसी वक्त निकलेगा जब शायद, या ये हो सकता है इस इंसान को लगता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है, फाइनेंशियली या मेंटली जो भी है। तो इस वीक में ये चीज़ आपको ही होगी। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिड हैं, तो मुझे लगता है इस वक्त आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, या इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत हो सकती है। तो वो आपने वहाँ पे रहना है पार्टनर के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। या यहाँ पे जैसे मैंने कहा, कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत क्राफ कर रहा है, इस इंसान को बहुत ज़रूरत है आपकी मेंटली और इमोशनली सपोर्ट की। इस इंसान को सिर्फ आपकी ज़रूरत है, लेकिन ये बोलेगा नहीं इंसान, शायद ईगो हो सकती है, इशू हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, वर्क वाली जगह पे भी ऐसा हो सकता है कि कोई आपके साथ गेम खेल रहा है, ठीक है, पावर प्ले खेल रहा है आपके साथ। तो आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है, या किसी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आपको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आपकी लाइफ में एक स्ट्रगल चल रही है, एक स्ट्रगल पीरियड है आपकी लाइफ में, इफ़ यूर सिंगल, ठीक है, आपका रिलेशनशिप कोई टिकता नहीं हो, टिकता है तो मतलब ये शादी या रिलेशनशिप नहीं टिकता, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है या हो नहीं रही, ठीक है। और रिलेशनशिप वाइज ये भी लग रहा है कि आपके पास ऑप्शन भी हो सकता है। एक वो इंसान है जो वापस आना चाह रहा है, एक वो है जो आप में इंटरेस्टेड है, या आप मे बी यू विल मीट इन द फ्यूचर। ऐसी सिचुएशन में आपका कॉन्फिडेंट यहाँ पे बहुत जो है वो दिखना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। या जैसे चीज़ें आप चाह रहे हो अभी वैसे नहीं हो सकती हैं, टाइम लगेगा विद द हैंगमैन, या चीज़ें डिले हो रही हैं, या चीज़ें डिले हो सकती हैं, चीज़ें जैसे आप चाह रहे हो वैसे नहीं होंगी, या कुछ ना कुछ ऐसा टाइमिंग है या गॉड का प्लान है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैंने जैसे फिर कहा, कोई चीज़ कार्मिक है, कार्मिक डेबिट है जो आपको पे करना है, या आप कर रहे हो ऑलरेडी, या कोई चीज़ ऐसी, आप एक कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हो, या आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो कार्मिक सिचुएशन में है। तो ये चीज़ें हैं, और आपका ये जो वर्क और फैमिली लाइफ है, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कर्मा है, कुछ ना कुछ ऐसे कार्मिक चीज़ है। तो इस वक्त चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम, जब चीज़ें आपकी उसमें होंगी, या जो चीज़ आपको चाहिए उसका टाइम आने के लिए टाइम चाहिए, वो चीज़ वो ऊपर वाला ही आपको दे सकता है। सो एंड यू नीड टू क्लियर योर कर्मा डेबिट। ओके, आई विल सी यू लेटर। जी नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा होगा। वी हैव अ सन एंड द विप। आपका कोई अगर कंपटीशन है तो आप उसको विन कर सकते हो, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर कोई टेस्ट है, कोई एग्ज़ाम है, वो बहुत अच्छे तरीके से पास होगा, ठीक है। और अगर कोई फिजिकल कोई कंपटीशन है या मेंटल कोई कंपटीशन है, उसमें आप विन कर सकते हो, ब्राइटनेस आ सकती है, आप काफ़ी स्टैंड आउट कर सकते हो कि बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, किसी चीज़ में आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, फिजिकल चीज़ में आपको कोई टेस्ट कोई ऐसा पास कर सकते हो जिसमें आपको आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट हो सकती है, आपका मेंटल, आपका या आपका स्टेमिना जैसे बॉडी का, या आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट हो सकती है, और उसमें आप पास कर सकते हो वो चीज़। तो आपको काफ़ी प्राउड फील होगा अपनी हेल्थ वाइज, और हेल्थ पे फोकस भी करना है। आपकी हेल्थ का कोई इशू भी हो सकता है, और फिजिकल हेल्थ का इशू हो सकता है, ठीक है। आपके अगर कोई डिबेट है, कोई ऐसा जैसे मैंने कहा इवेंट है जिसमें आपको शो करना है, तो आपकी परफॉर्मेंस शो करेगी, लेकिन आपने एरोगेंट नहीं होना, रूड नहीं होना, पॉजिटिव उसके साथ आपने जाना है, ठीक है, माइंडसेट के साथ, इंटेंशन के साथ, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए नज़र आ रही है। यू विल बी वेरी हैप्पी। मुझे लगता है कि ये वाला वीक आपको थोड़ा नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है। चीज़ें जैसे पहले नेगेटिव हो रही थी, अब पॉजिटिव हो सकती हैं। आपकी हेल्थ भी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। इस वीक में आप काफ़ी चार्मिंग हो सकते हैं, काफ़ी चार्म आपका काफ़ी सारे लोगों को नज़र आ सकता है। आपकी बॉडी में शायद चेंज आ रहा है, आपकी हेल्थ में चेंज आ रहा है, लोग डेफिनेटली नोटिस करेंगे। लेकिन आप खुद भी, मुझे ऐसा लग रहा है, आप चीज़ों को चेंज करने वाले हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, या आपको जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए।
आप अपनी इनर गाइडेंस को सुनेंगे। कोई चीज़ है जो आपको पावरफुल फील करवाएगी इस वीक में, और काफ़ी खुश आप फील करेंगे और प्राउड भी फील करेंगे। आप अपने बेटे से, अगर आपका कोई बेटा है या बच्चे हैं, स्पेशली योर सन, उससे रिलेटेड भी आपको कुछ प्राउड फील होगा। और अगर आप खुद सन हैं तो आपको फील होगा, मतलब प्राउड अपने पेरेंट्स के लिए या कुछ ना कुछ ऐसे, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। यू विल फील इट। ओह, सिंगल, टेम्परेंस, ये सब पेंटिकल। या टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो और वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे 2-9 है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं। यूर सिंगल, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, ठीक है। और आप किसी चीज़ पे काम भी कर रहे हो, जो भी आपका आर्ट है, क्राफ्ट है, जो भी आपकी मेहनत है, जो भी जिस चीज़ पे आप हार्डवर्क कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। यू विल गेट द रिजल्ट। आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम नज़र आएगा, सक्सेस मिलेगी आपको, चेंज नज़र आएगा। यू विल बी वेरी हैप्पी। और इस वीक में आप कुछ अपना फैमिली में भी, जैसे यहाँ से लग रहा है कि आप फैमिली में कुछ सेलिब्रेट करोगे, या आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील करेगी एज अ सन, अगर आप सन हो तो। और अगर आप खुद पेरेंट्स हो, आप खुद मतलब पेरेंट्स हो, तो आपको अपने बच्चों पे प्राउड होगा, या आप अपने बच्चों के लिए कुछ करोगे फ्यूचर के लिए, कुछ इस तरह से। बट इफ़ यूर सिंगल वुमेन या सिंगल मैन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी इस वीक में अपनी परफॉर्मेंस को लेके आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। ना कि आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचें जो पास्ट में है, 10 ऑफ सोर्ड्स, जो नहीं हुआ, जो छूट गया, जो हर्ट हुआ, उन चीज़ों को छोड़ दें। आगे के बारे में सोचें, पॉजिटिविटी के बारे में सोचें। और मुझे लग रहा है पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में अब होने वाली हैं। नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आपको डेफिनेटली कुछ ऐसी न्यूज़ मिलेगी, या आप अपनी परफॉर्मेंस को लेके, या आप अपने काम को लेके बहुत अपने आपको खुद को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप खुद को अप्रिशिएट करें, अपनी हैप्पीनेस को, अपनी अबंडेंस को, जो चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। और कंपेयर करें अपनी लाइफ में इर्द गिर्द जो जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। बेसिक चीज़ भी किसी के पास शायद ना हो, लेकिन आपके पास वो चीज़ें हैं। सो बी हैप्पी इन एवरीथिंग, इन एवरी फॉर्म एंड शेप। मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आपके अंदर काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। यहाँ पे हाई प्रेस्टिव्स वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। कोई आपको पसंद करता है या आप किसी को पसंद करते हैं। और गुड न्यूज़ इज़ कि ये इंसान भी आप में इंटरेस्टेड हो सकता है या होगा। सो आपके लिए गुड फेवर है, क्योंकि यहाँ पे लुक एट दिस 10 ऑफ कप्स, इट्स लाइक अ 2 पीपल। तो आपको जितनी टेंशन हो रही है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपको ओके नहीं करेगा, पसंद नहीं करेगा, या अप्रूव नहीं करेगा, या नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सो चीज़ें नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। 10 आप हो सकता है 10 नंबर बहुत देख रहे हैं। 10 डेज़ के अंदर कुछ होगा। सो जो चीज़ें ऐसे लगते हैं, जो चीज़ें आप नेगेटिव सोच रहे थे, ऐसा कुछ है ही नहीं, इट्स पॉजिटिव। शायद आपको किसी की समझ नहीं आ रही विद हाई प्रेस्टिज। कोई आपसे बात, ये इंसान पाइसेस हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन, एयर साइन। कोई ऐसा इंसान जिसकी आपको समझ नहीं आ रही कि वो आपके बारे में क्या फ़ील करता है, वो आपको पसंद भी करता है या नहीं, या आपको अप्रूव भी करेगा, येस भी बोलेगा, या आपको, क्योंकि आप इस इंसान की तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है, और आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और जैसे ही आप करोगे, इट्स अ येस। तो आप जो नेगेटिव सोच रहे थे वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बी पेशेंट, आई थिंक, विद द टेम्परेंस। या अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ कमिंग। मुझे लगता है कि वो इंसान बड़ी कोशिश कर रहा है आपको इम्प्रेस करने की, आपसे बात करने की, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपका अपना एक हाई स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड पे आना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये इंसान आपको बड़ा खुश करने वाला है। लेकिन बी पेशेंट विद द टेम्परेंस एंड एस ऑफ पेंटिकल। ये जो भी इंसान है आपको लेके काफ़ी सीरियस है। मुझे लग रहा है वाटर साइन है आपकी लाइफ में कोई। सो समबडी कमिंग इनटू योर लाइफ, वाटर साइन, सैजिटेरियस, स्पाइसीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉग है। ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है शायद, इसलिए इस इंसान को इंप्रेस करना इतना ईजी नहीं है। विद हाई प्रिस्टेस एंड टेम्परेंस, ये काफ़ी स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्शन है। आपको नहीं समझ आ रही कि चाह के भी आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे, छोड़ना नहीं पा रहे। आप शायद काम भी कर रहे हो तो इस इंसान के बारे में सोच रहे हो, और वाइस वर्सा। लेट्स से कि जो इंसान काम भी कर रहा है तो आपके बारे में सोच रहा है। मुसलसल आप इस इंसान के दिल और दिमाग में हो। दे लाइक यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। ये इंसान आपको कुछ सीरियस ऑफर करना चाह रहा है, कमिटमेंट, मैरिज, या आपके साथ पोटेंशियल देख रहा है, डेट करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, म्यूचुअल एफर्ट करना चाह रहा है। यू विल बी वेरी हैप्पी कैप्रिकॉर्न। और अगर आप कोई मेहनत कर रहे थे काफ़ी अरसे से किसी काम पे, इस वीक में आपको डेफिनेटली, इसी वीक में, नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, या जून तक मुझे लगता है, या नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि ऐसा पेंटिकल आ रहा है, नेक्स्ट मंथ तक, या थोड़ा सा आपको मज़ीद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चीज़ें बिल्कुल वैसे हो रही हैं जैसे आपको चाहिए। न्यू जॉब आपको मिल सकती है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अब पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। लेकिन आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर चेंज कर रहे हो। अब नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, आपको जाना चाहिए। और अगर आप नहीं कर रहे, यू हैव टू डू इट। आपने अपने माइंड को चेंज करना है, और जैसे ही आप अपने माइंड को स्विच करोगे नेगेटिव से पॉजिटिव, चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए होना शुरू हो जाएंगी।
अच्छा, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ थी जो आपको लग रहा था नहीं होगी, वो होके रहेगी आपके लिए, और या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि ये इंसान आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपको पसंद नहीं करता, या ये आपसे बात नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि यहाँ पे आप में और इस इंसान में डेफिनेटली कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन जा रहे हैं यहाँ पे। और अगर आप सिंगल हैं तो आप शायद इस इंसान को भी नहीं जानते, बट यूनिवर्स इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर समवन स्पेशल। कोई आपकी लाइफ में समवन स्पेशल आ रहा है, मे बी, या डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है आप अपने फ्यूचर स्पाउस, अपने हस्बैंड या वाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यू बोथ आर सिंगल, यू बोथ आर इंडिपेंडेंट, यू बोथ आर हार्ड वर्किंग। और आपको थोड़ा सा मज़ीद पेशेंस रखना पड़ेगा इस इंसान का वेट करने के लिए, इफ़ यू आर वेटिंग। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि कोई आपकी तरफ बहुत इंटरेस्टेड है और आप भी पसंद करते हो, बट आप दोनों शायद एक दूसरे से बात नहीं कर रहे या आइडिया नहीं है। तो चीज़ें नेगेटिव, चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, इसी वीक में चेंज आ रहा है। आपको थोड़ा सा बैक पेन हो सकता है, वो अगर, या पहले कोई पेन था वो सही हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, या रिलीजियसली या स्पिरिचुअली आप चीज़ों में इंटरेस्ट ले सकते हैं, या आप किसी जगह पे विजिट भी कर सकते हैं इस वीक या नेक्स्ट 10 डेज़ में। अगर आपका किसी के साथ कोई आर्गूमेंट हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इशू हुआ था फैमिली में या विद इन फैमिली, या इस वीक में हो सकता है वो बाद में ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर पहले किसी के साथ हुआ था तो वो क्लियर होने वाला है। कोई आपसे बात को क्लियर करना चाहता है और बड़ी पीसफुली तरीके से, बड़े सुलह सफाई से ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट डोंट टेक टेंशन एंड स्ट्रेस, चीज़ें ठीक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। आपके लिए अब चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। और सबसे बड़ा जो आपका इस वक्त चीज़ होनी है वो चाहिए फोकस, वो आपका अपना मेंटल और इमोशनल हेल्थ होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ। और जो चीज़ें नेगेटिव हैं उसको पॉजिटिव में चेंज करें। आई विल सी यू लेटर। जी, नेक्स्ट है एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा होगा। ओके, वी हैव द बर्ड्स। किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी चल रही है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है इस वीक में। मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के साथ हो सकती है आपकी, और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ चल रही है ऑलरेडी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वो इंसान आपके साथ क्लियर करना चाह रहा है, लेकिन आप दोनों ही बात नहीं कर रहे। आई थिंक कोई नर्वस भी है आपको कांटेक्ट करने में, गॉसिप भी इन्वॉल्व हो सकती है, या कोई गॉसिप से डर रहा है। इस वीक में थोड़ा सा गॉसिप या र्यूमर भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव है। आपने नेगेटिव चीज़ों की जवाब नहीं देना, कांटेक्ट नहीं करना, बात नहीं करनी, नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना। बड़े सोच समझ के आपने बोलना है कि आप क्या बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। और या लुक एट दिस, किसी ने आपको घोस्ट किया है, ठीक है, और ये इंसान oh my God, और यही इंसान अब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपसे बात करना चाह रहा है। स्टार क्रश भी हो सकता है किसी को आप पे, तो इसलिए शायद ये इंसान नर्वस है आपसे अप्रोच करने में, आपको बात करने में, फीलिंग एक्सप्रेस करने में। इस इंसान को डर लग रहा है कि कहीं आप गुस्सा ना हो जाओ, नाराज़ ना हो जाओ। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पे क्रश वाली नज़र आ रही है, फीलिंग डेवलप हो रही है किसी की आपके लिए, या कोई आपको पसंद करता है और शायद आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि ये इंसान सोशल मीडिया पे आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, या इंटरनेट पे, या जहाँ पे भी आप अपना कोई क्रिएटिव काम करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हो, जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन ये इंसान आपको कहीं ना कहीं देख रहा है, चेक कर रहा है, ठीक है। आप अपने काम में हो लेकिन दे आर वॉचिंग यू। और एक वो इंसान है विद द डेथ कार्ड एंड विद द हर्मिट, जिसने आपको घोस्ट किया है, जिसके साथ आपका बिल्कुल ब्रेकअप खत्म हो गया। ये इंसान भी आपके साथ ऑब्सेस्ड हो सकता है, अभी तक लटका हुआ है आप पे, और ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा, छोड़ नहीं पा रहा, या शायद न्यू बिगिनिंग चाहता है। लेकिन इस इंसान को पता है कि आप मूव ऑन कर गए हो, या आपकी लाइफ में कोई है, तो शायद इस वजह से भी ये इंसान चेक कर रहा है कि क्या इस इंसान के चांसेस हैं, क्या आप इनको माफ़ करोगे, क्या आप इनको अलाउ करोगे, क्या सीन कुछ है यहाँ पे। तो ये इंसान चेक करने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया, आप किसी को पसंद तो नहीं करते, किसी से बात तो नहीं कर रहे, लाइफ में मूव ऑन तो नहीं हो गए। तो यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे चल रही है इस वीक में। ओवरऑल मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप में से कुछ लोग आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, नॉट दिस वीक मुझे नहीं लग रहा, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आइसोलेशन से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी एक सफरिंग पीरियड में थे, या किसी हेल्थ इशू में थे, या आप काफ़ी लोनली एक पीरियड में थे, उससे आप निकल पा रहे हैं। एक्वेरियस, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, इट्स रियली गुड कि आप शायद सोशलाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के साथ मिंगल होने की कोशिश करें प्लीज़। और अगर आप इस वक्त किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो वहाँ घर में बैठे या अकेले उससे बैठने से कोई फ़ायदा नहीं होगा विद हैंगमैन। आपको थोड़ा सा अपने करीबी लोगों के साथ हैंग करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो आपका ये जो माइंड है वो किसी तरफ डाइवर्ट होगा। जो लोग आइसोलेटेड में, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोनलीपन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, या उनको लगता है कि या किसी सिचुएशन ऐसी में है जहाँ पे मेंटली या इमोशनली वो स्टक हैं, या किसी सिचुएशन में आप हैं जो थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिएगा, ठीक है। कुछ नया भी स्टार्ट करने की कोशिश करें,
अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, चैलेंज करें अपने आप को, कुछ नया ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है विद द मैजिशियन एंड एस ऑफ वांड आपको करना चाहिए। या आपकी अपनी एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर एक लाएगा, मुझे लगता है इट विल बी अ बिग कॉन्फिडेंट फॉर यू। अच्छा, एक चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप कोई क्रिएटिव विद द मैजिशियन एंड वर्ल्ड, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, कुछ पोस्ट कर रहे हैं, या आप करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इट्स अ गुड टाइम विद द टू ऑफ सोर्ड्स कि आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद करें एंड डू इट, क्योंकि ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाएगा। एक्वेरियस, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए अपने आप को शो करने का, एक्सप्रेस करने का, दिखाने का, बोलने का, बहुत अच्छा। ये रातों रात नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन ये आपके लिए बहुत एक अच्छा एक डेवलपमेंट है, आपके लिए कॉन्फिडेंट है। आई थिंक नेक्स्ट 30 डेज़ में या 1 वीक या मंथ के अंदर, 30 डेज़ 1 वीक 10 डेज़ के अंदर आपको मैसेज रिसीव होगा, कोई आपकी तरफ एक्शन लेगा। ये इंसान अपने आप, ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को चैलेंज कर रहे हो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, और ये इंसान काफ़ी नर्वस है। तो इन्होंने ये काम ये पहले कैसे नहीं किया, लेकिन अब करेगा, क्योंकि ये इंसान आपको क्रश है या आपको पसंद करता है। उनको आइडिया भी नहीं है कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। ये इंसान काफ़ी डर रहा है, नर्वस है, और इस इंसान को काफ़ी शायद आपको ऑनलाइन जानता है, देखता है, मिला है, या जो भी है, या आप दोनों में डिफरेंट लैंग्वेज है, कैरियर है, जो भी है, बिल्टअप है, डिफरेंट एज गैप है, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन ये इंसान एक्शन लेगा, इसी वीक लेगा, 10 डेज़ के अंदर या 30 डेज़ मैक्सिमम, लेकिन ये करेगा इंसान ज़रूर। आप इस इंसान को शायद नहीं जानते, लेकिन वो देख रहे हैं आपको, जानते हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, या आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं होगा जब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा। यू विल बी सरप्राइज्ड, शॉक्ड। आपके बारे में गॉसिप भी हो सकता है, आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है, बिल्कुल बिल्कुल कोई रिस्पॉन्ड नहीं देना ऐसे लोगों को जो आपको गॉसिप अपने ड्रामे में घसीटना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, गॉसिप कर सकते हैं, या आपके बारे में वैसे गॉसिप हो रही है। आप में से कुछ लोग बाहर भी जाना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो लोग बाहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं या बिल्कुल अप्लाई करना चाह रहे हैं वीज़े के लिए, बहुत अच्छा टाइम है। नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा लग सकता है, अगर आपने अप्लाई किया हुआ था तो इट विल कम। लेकिन आपका सबसे बड़ा चैलेंज ही आप खुद हैं कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और अपने आप को चैलेंज करना है, और अपने लिए वो चीज़ करनी है जो आप करना चाहते हो। आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप कर सकते हो। और जो लोग सोशल मीडिया पे कुछ करना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं ऑलरेडी, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। या तो आप बिल्कुल सोशल मीडिया से ब्रेक ले लोगे, अगर आप पहले बहुत एक्टिव थे तो आप बिल्कुल नॉन एक्टिव हो जाओगे, और अगर आप नॉन एक्टिव थे, पहले एक्टिव नहीं थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है आप एक्टिव हो जाओगे। तो कुछ ना कुछ ऐसी स्विच एनर्जी चेंज नज़र आ रही है, तो शायद आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़े अगर आप पहले बहुत एक्टिव थे। और अगर आप एक्टिव नहीं थे तो अब आप एक्टिव हो जाओगे, या कुछ एक्टिव आप करने वाले हो। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। कुछ नया आपके लिए स्टार्ट भी होने वाला है, कुछ नया काम, एक्टिविटी, हॉबी। तो जो भी आप करना चाहते हो, डू इट। और जो आपके लिए कल को बेनिफिशियल भी हो सकता है। ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, या ये चीज़ मुझे बेनिफिट देगी नहीं देगी, सक्सेस। ये करें जो आपको सही लगता है, जो आप करना चाहते हो, शो करना चाहते हो, डू इट, अपने लिए करें। लेकिन नर्वस नहीं होना, क्योंकि शायद आपको ट्रोलिंग का, जेलसी का, या लोग क्या कहेंगे, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो वो चीज़ ऐसे ये सब चलेगा। बट मुझे ये भी लग रहा है कि किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये इंसान क्लियर करना चाह रहा है, लेकिन इस इंसान को नहीं समझ आ रही बात को पकड़े कहाँ से, वो शुरू कैसे करे और आपको कैसे बोले। मे बी दे घोस्टेड यू, या उन्होंने कभी आपको मौका ही नहीं दिया, या चांस ही नहीं दिया, या आप में कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो ये रियली, दिस पर्सन रियली वांट टॉक। ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ। सो नेक्स्ट इज़ अ पाइसेस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। इट्स अ लॉट। आपको एनर्जी ओवरवेलम कर सकती है इस वीक की, आपके इमोशन ऑल ओवर द प्लेस हो सकते हैं। वी हैव अ स्टार्स, पॉजिटिव है, अ न्यू बिगनिंग, न्यू द यूनिवर्स, द अकल्ट, ब्लेसिंग्स, पर्पसफुलनेस। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कुछ आप थोड़ा सा लाइट हार्टेड फील करोगे। ठीक है, चीज़ें थोड़ा सा आप पॉजिटिव फील करोगे, अपने लिए हो रही हैं या किसी और के लिए आप काफ़ी पॉजिटिव फील करोगे। आपने आपको हील करने की कोशिश कर रहे हो, आपको यूनिवर्स पे बिलीव हो रहा है, ट्रस्ट कर रहे हो, और आपको गो विद द फ्लो जाना चाहिए। चीज़ों को कहते हैं ना, स्टार्स जब अलाइन करेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, अपने स्टार्स पे, अपना टाइम आनेगा, अपना भी टाइम आएगा। इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है। या वैसे ही आप काफ़ी होपफुल हो सकते हैं चीज़ों को लेके, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए स्टार्ट हो सकती है। किसी चीज़ को लेके पर्पज़ आपको फील हो सकता है कि ये मेरा पर्पज़ है लाइफ का, या अगर आप कुछ ऑलरेडी कर रहे हो तो यू विल डू इट। या लुक एट दिस, ओह माय गॉड। Oh my god, what is that? 9 of Swords.
आप में से कुछ लोग सिंगल हैं और आप लोग सिंगल लोगों को बहुत टेंशन है, ठीक है। एक तो चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, प्रेशर भी हो सकता है फैमिली का, लोगों का, यहाँ पे शादी का 10 ऑफ कप्स, ठीक है। फैमिली का, लोगों का बहुत प्रेशर है, टेंशन है यहाँ पे। लेकिन आप डेफिनेटली ओवरऑल तो ऐसे लग रहा है कि आप काम कर रहे हो और आपको इतना बोदर नहीं कर रहा, आप अपने काम में बिजी हो, ठीक है। और आप उस वक्त जवाब भी दे देते हो विद द किंग ऑफ सोर्ड्स के होनी होगी तो हो जाएगी, स्टार्स में है, यूनिवर्स में है, आप उस वक्त जवाब दे देते हो। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है डीप डाउन आपको कहीं स्ट्रेस है, टेंशन है कि शादी नहीं हो रही या नहीं हुई, या लेट्स से अगर आपका रिश्ता था तो वो टूट गया, ख़त्म हो गया, डिवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई, ब्रेकअप हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ अभी भी आज भी हॉन्ट करी है और आपने हील नहीं किया है विद 3 ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड टावर। आपको किसी न किसी चीज़ का रिग्रेट हो सकता है, उस डिवोर्स का, ब्रेकअप का, सेपरेशन का, उस हर्ट का, किसी चीज़ को आपने खोया, किसी पर्सन को आपने खोया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर मे बी हीलिंग समथिंग, अभी आप स्टिल एक प्रोसेस में हैं और यूनिवर्स आपको अलाउ कर रही है कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। ये भी हो सकता है कि इसी वीक से या नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर आप किसी को गुड बाय बोलें, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपका ब्रेकअप या सेपरेशन हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि आपको बिल्कुल कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही इसमें, ठीक है। टाइम वेस्ट नज़र आ रहा है। आपको ये लगता है कि ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने कैरियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और इस इंसान को आपकी परवाह नहीं है। तो कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा इस इंसान में कि ये सेल्फिश है इंसान, इस इंसान को आपकी परवाह नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये वो इंसान भी हो सकता है जो वापस आ सकता है आपकी लाइफ में। ऐसा इंसान जो काफ़ी सेल्फिश था, अपने बारे में सोच रहा था, उन्होंने आपकी परवाह नहीं की, केयर नहीं की, और आपने ज़्यादा इतना बोदर किया नहीं। तो लेट्स से कि ये वो इंसान है जो शायद अब, क्योंकि ऐसा लग रहा है, लुक एट दिस 3 ऑफ पेंटिकल, अब ये इंसान इस चीज़ को फिक्स करना चाह रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या ये इंसान फिक्स कर सकता है? दैट्स अनदर थिंग। आप किसी ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो वो इंसान काफ़ी ब्रेकअप और सेपरेशन से होके आ रहा है, डिवोर्स से होके आ रहा है, लेट्स से या ये इंसान काफ़ी डिटैच और कोल्ड हो चुका था, काम 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 काम, बस रिलेशनशिप के बारे में कोई परवाह नहीं है, मेंटल हेल्थ का बिल्कुल पता नहीं है। तो आप एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे जिसने आपको हर्ट किया, क्योंकि वो इंसान हील्ड नहीं था। तो ऐसे ही बोला जाता है ना कि जो हर्ट होता है तो वो दूसरे लोगों को भी हर्ट करता है। तो आप एक ऐसे इंसान के साथ इस वक्त, या तो इस वक्त डील कर रहे हो, बिल्कुल आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि इस इंसान का मसला क्या है, या आप डील कर रहे थे तो अब आपको फाइनली, ऑब्वियसली आप शायद भूल भी गए हो इस इंसान को, लेकिन ये इंसान आपको नहीं भूला, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की तरफ से ये लग रहा है विद द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स कि ये ओवर नहीं हुआ। इस इंसान को आपका साथ चाहिए। ये इंसान आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड आ रहा है और 10 ऑफ कप्स आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहा है, शादी, मैरिज, फैमिली से बात करना चाह रहा है और चीज़ें प्रोग्रेस करना चाह रहा है आप दोनों में। लेकिन विद 2 ऑफ पेंटिकल शायद आपने बिल्कुल 7 ऑफ पेंटिकल रिवर्स बिल्कुल गिव अप कर दिया। आपको वेट भी नहीं है इस इंसान का। ये बिल्कुल आपके लिए एक शॉकिंग सरप्राइज़ होगा, क्योंकि जब ये इंसान आपके पास आएगा और चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेगा, या जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है शायद आपको आइडिया भी नहीं है, क्योंकि ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए है और आप पे इंटरेस्टेड है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, बोलना चाहता है। तो आप बिल्कुल सरप्राइज़ हो जाओगे कि आउट ऑफ द कहते हैं ना, आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ आ जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या करूँ। बट आई थिंक ये ब्रेकअप भी ऐसे होगा, अचानक होगा या हो चुका है, आउट ऑफ द सिलेबस, आपने सोचा भी नहीं था ये चीज़ें हो जाएंगी। या आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसी इस सिचुएशन, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपने सोचा भी नहीं था, बट ये हो जाएंगी, ये हो रही हैं ऑलरेडी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके घर में भी कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। मुझे लगता है कि या तो आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो, आप में से कुछ लोग या शिफ्ट करने का सोच रहे हो, या मे बी कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप पावरलेस फील करोगे, 9 ऑफ सोर्ड्स, या कोई टेंशन है, कुछ स्ट्रेस है। मुझे लग रहा है कि कोई और है जो टेंशन और स्ट्रेस में है, और जब तक ये इंसान आपसे बोलेगा नहीं, माफ़ी नहीं मांगेगा, एक्सप्रेस नहीं करेगा, या लेट से हो सकता है माफ़ी मांगे, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान ने आपको बोला नहीं, कुछ आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, तो जब तक ये बोलेगा नहीं, ये इंसान पावरलेस है। 9 ऑफ पेंटिकल, या मुझे लग रहा है कि ये इंसान सिंगल हो सकता है, या 7 ऑफ कप्स, बहुत ऑप्शन है इस इंसान के पास, लेकिन दे वांट यू, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन ये इजी नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं, या आप दोनों में बिल्कुल सेपरेशन हो गई है, बात नहीं हो रही, कुछ ना कुछ तो ऐसा सीन है जिसमें चीज़ें इस इंसान को काफ़ी पावरलेस फील हो रहा है। ये इंसान काफ़ी पावरलेस है आपके सामने, रिलेशनशिप के सामने कुछ तो है, या ये इंसान पावरलेस है अपनी फैमिली के सामने। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स है, कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है सितारों के लिहाज से। यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं आपके लिए, एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। ये इंसान चाहता है कि आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग और फ्रेश स्टार्ट हो। ये इंसान आपके साथ अलाइन करना चाह रहा है अब, बट आप इस इंसान को चांस दोगे नहीं दोगे, इट इज़ पॉसिबल, ये आप पे डिपेंड करता है। पाइसिस, ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिनके साथ आपने बिल्कुल
बातचीत ख़त्म कर दी थी, ब्रेकअप हो गया था, या आपका एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है जो वापस आना चाहे, माफ़ी मांगना चाहे, चीज़ों को ठीक करना चाहे। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आप सेपरेशन में थे तो ये इंसान रीयूनियन चाहता है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है, आपको नहीं पता इंसान कितना एक मेंटल, एक ट्रॉमा, टेंशन और स्ट्रेस में है। ऊपर से जो भी ये इंसान शो कर रहा है आपको नहीं पता, लेकिन इन रियलिटी ये इंसान पावरलेस है। कुछ भी इस इंसान की लाइफ में सही नहीं हो रहा एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग। मतलब एक पॉइंट आ रहा है ना कि ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचने वाला ये इंसान, जिसमें इस इंसान को लगता है कि अब बात करनी ही पड़ेगी, अब कोई और हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक बात को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ये इस इंसान की एक हालत बनती जा रही है। दिन ब दिन मुसलसल सोच सोच के टेंशन। अब इस इंसान को बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान की ओनली होप यहाँ पे लग रहा है, एक होप, एक उम्मीद, एक खुशी आपके साथ है, बस जुड़ी हुई है। और इस इंसान को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। ये चीज़ें उस वक्त पॉसिबल होंगी जब ये इंसान इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट जाएगा। तो हो सकता है इस इंसान को अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, दुनिया के खिलाफ जाना पड़े, ट्रेडिशन के खिलाफ जाना पड़े, कुछ ना कुछ तो जाना पड़ेगा जिसमें इस इंसान को पावरलेस फील होता है कि ये चीज़ नहीं होगी, नहीं हो सकती। लेकिन इस इंसान के पास अब कोई और चारा भी नहीं है करने का, बिकॉज दे रियली लव यू, या इस इंसान को वो खुशी, वो पीस, मेंटल पीस, वो हैप्पीनेस सिर्फ आपसे ही मिलती है। अगर आपने किसी को खोया है और आप उस इंसान के मुझे लगता है काफ़ी गम में थे, तकलीफ़ में थे, परेशानी में थे, या आपके साथ जो भी ब्लंडर हुआ, किसी ने भी आपको हर्ट किया, किसी ने भी आपका नुकसान किया, अब आप देखोगे उसी इंसान के साथ वो चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रहा है, कर्मा। तो आप ये चीज़ें भी देखोगे। ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो, आप बिल्कुल भूल भी गए होगे, लेकिन इट्स हैपनिंग। और क्योंकि यूनिवर्स है ना, उसको तो याद है ये चीज़ें। किसी ने आपको जो भी आपके साथ किया, आई थिंक यू विल सी इट। अ न्यू बिगनिंग आपके लिए स्टार्ट होने वाली है पाइसिस। आई थिंक फैमिली में कुछ अच्छा आ सकता है। शिफ्टिंग जो लोग करना चाह रहे हैं या परमानेंट कहीं चेंज होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। रिलेशनशिप में परमानेंट चेंज आपके लिए डेफिनेटली नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, या आपके लिए एक बहुत बड़ा योग बन रहा है मुझे लग रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाइसिस। अक्टूबर तक आपकी लाइफ में डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग। ये जो आपका सिंगल लाइफ है या डिप्रेशन है, जो स्ट्रेसिंग पीरियड है, या जो भी आपने स्ट्रगल देखी है रिलेशनशिप में, वो ख़त्म होने वाली है। और फैमिली स्ट्रगल भी हो सकता है, वो ख़त्म होने वाला है आपके लिए। पीरियड आपके लिए चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर आप एक मुसलसल एक टेंशन और स्ट्रेस में थे, काम को लेके, लाइफ को लेके, फैमिली को लेके, रिलेशनशिप, कुछ एरिया आपका चेंज हो रहा है जो आपको बहुत प्राउड फील करेगा, सक्सेसफुल आप फील करेंगे। सो गेट रेडी पाइसिस, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकती हैं। दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर, बाय।